Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on introduction to Word 2016. In this lesson, learning objectives are features of Word, MS Word, starting MS Word 2016, components of Word 2016 window, creating a new document, entering text in a document, selecting text, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। तो इस चैप्टर में हमें वर्ड 2016 को पढ़ना है और इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड है, स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2016 किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वर्ड के, और 2016 की विंडो को हमको देखना है, पढ़ना है। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हमको वर्ड में करना है वो इसमें पढ़ेंगे। एंटरिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे एंटर करना है वो हम पढ़ेंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। ठीक है, शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू टाइप, edit, save format and print the text. This software is developed by Microsoft. That is why it is called Microsoft Word और MS Word। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कार्य है वो किस लिए करते हैं हम? कोई भी लेटर टाइप करने के लिए, और जो लेटर है उसको एडिट करने के लिए, और एडिट करके उसको सेव करने के लिए, है ना। और इसको जो है किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है, इसीलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? MS वर्ड कहते हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ MS वर्ड। Word provides a spell checking features which allow you to correct the spelling error in your document। तो इसमें हमें एक फीचर मिल जाता है, कौन सा? स्पेल चेक। यदि हमने कोई लेटर टाइप किया और हमारा उसमें कुछ स्पेलिंग गलत है तो स्पेल चेक की मदद से हम उसको में करेक्शन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन फाइंड वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड। हम क्या कर सकते हैं? हम उसको वर्ड में, डॉक्यूमेंट में उसको फाइंड कर सकते हैं वर्ड को, और उसको किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन ऐड कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन। आप जो है चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, है ना। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें मान ले कोई जानकारी देनी है अपनी स्कूल की, कुछ किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम चार्ट्स की सहायता से उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट कैन बी एडेड इन अ डॉक्यूमेंट टू फिच इंटरेस्टेड ऑफ द पीपल। पिक्चर और क्लिप आर्ट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? You can format the text by changing its size, color, adding style, program formatting, adding heading and much more। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसको वर्ड्स के साइज चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार कलर्स उसके चेंज कर सकते हैं, उसमें स्टाइल ऐड कर सकते हैं, है ना। तो पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है उसको सेट कर सकते हैं। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमको लेटर चाहिए उसके हिसाब से इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन एडिट द टेक्स्ट विच इज इंक्लूड कट, कॉपी एंड पेस्ट फीचर्स। हम किस तरह से हम कॉपी करके, पेस्ट करके, कट पेस्ट करके भी इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। माना कहीं किसी और डॉक्यूमेंट से हमने टेक्स्ट को कॉपी किया, या कहीं किसी और सॉफ्टवेयर से हमने टेक्स्ट को कॉपी किया और यहां पर अपने लेटर में ला करके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन टेक इट प्रिंट आउट। यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में, क्रिएट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने से पहले आप उसको देख सकते हैं कि प्रिंट आउट निकल करके कैसा लगेगा। ठीक है। स्टार्टिंग MS Word
2016। तो किस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं, या इस पर यदि हमको काम करना है तो हमें वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं किस तरह से हम उसको स्टार्ट करेंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के कॉर्नर में जो एक स्टार्ट बटन दिया होता है डेस्कटॉप पर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट वर्ड, अ विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन। उसके बाद में फिर हमें जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के ये ऑप्शंस हमारे समक्ष खुल करके आ जाएंगे। इनमें से हमें क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसके बाद में वर्ड, एमएस वर्ड जो है सॉफ्टवेयर वो हमारा खुल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद में एक जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो हमारा खुल करके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर हमें जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमको डॉक्यूमेंट टाइप करना है वो हम इजीली उस पर टाइप कर लेंगे। मगर वो टाइप करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कहां पर कौन से ऑप्शंस हैं। तो उसको समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016 विंडो। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास में फाइल। फाइल क्या है, फाइल ये सबसे पहला ऑप्शन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके सबसे ऊपर हमको एक ये पूरी जो लाइन है यहां पर इसमें ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। ये पूरी एक लाइन जो है इसको कहेंगे टाइटल बार। ठीक है। इनको डिटेल में आगे समझेंगे, अभी सिर्फ देख लेते हैं कि किस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है। फिर यहां पर आपका जो माउस का कर्सर है वो रहेगा, जो ब्लिंक करता रहेगा उसको माउस कर्सर कह देंगे, है ना। इसके अलावा ये पूरा जो एरिया है आपका जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको रिबन कह देंगे। ठीक है। ये यहां पर आपका रोलर है, ये रोलर दिख के आपको। ठीक है। स्क्रॉल बार आपको यहां पर दिख जाएगा। ठीक है। यहां पर हमें जूम स्लाइडर मिलेगा, यहां से हम डॉक्यूमेंट को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया है आपको, ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम वर्किंग एरिया कहते हैं। ठीक है। अभी इनको डिटेल्स में समझते हैं। डिटेल्स में देखते हैं कि किस चीज को क्या हम कहेंगे। ठीक है। किस चीज को क्या कहेंगे डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है टाइटल बार। टाइटल बार, द टॉप बार इज द टाइटल बार विच डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑन इट्स राइट साइड यू कैन सी देयर बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। अब ये क्या है, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें कोई एक टाइटल देना है ना। जिस भी नाम से हमको सेव करना है या जिस भी नाम से हमको वर्क करना है, तो वो ऊपर डिस्प्ले पर सबसे ऊपर की तरफ वो शो करता रहेगा उसका टाइटल। ठीक है। और इसके राइट साइड में हमें 3 बटन देखने को मिल जाएंगे। कौन से, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और एक क्लोज बटन। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस बार कंटेन्स सम कॉमनली यूज कमांड्स लाइक अनडू, रेडू, सेव एटसेट्रा। तो क्विक एक्सेस में हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन कौन से, अनडू, रेडू और सेव का ऑप्शन हमको यहां पर क्विक एक्सेस में मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं फाइल मेन्यू पर। द फाइल मेन्यू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शन लाइक न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एटसेट्रा। तो फाइल मेन्यू में बहुत सारे हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन कौन से, न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओपन का मिलेगा, सेव का मिलेगा, सेव एज का मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में रिबन है। रिबन में क्या क्या हमको मिलता है, द रिबन कंटेंट्स ऑफ टैब्स, ग्रुप एंड कमांड्स और ऑप्शंस। व्हेन यू क्लिक ऑन ए टैब इट शो द वेरियस कमांड्स एंड अंडर द ग्रुप। रिबन के अंदर बहुत सारी कमांड्स, बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिस भी ग्रुप पर आप क्लिक करोगे उस ग्रुप के ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे। रिबन में बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है।
उसके बाद में फिर है हमारा क्या, वर्किंग एरिया। द ब्लैंक व्हाइट एरिया इन विच यू वर्क एंड इंसर्ट ग्राफिक इज नाउ एज द वर्किंग एरिया। अब बीच का जो जितना भी खाली एरिया था, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी हम लेटर टाइप करते हैं, वो सारा कहां पर आता रहता है, वर्किंग एरिया में। ठीक है। कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट बिंग। कर्सर क्या है, कर्सर एक तरह एक स्मॉल ब्लिंकिंग एक लाइन है। वो क्या प्रदर्शित करती है या वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है जहां पर भी वो ब्लिंक कर रही होगी वहीं से आपका लेटर टाइप होना शुरू होगा। ठीक है। उसके बाद में है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज टू लेफ्ट और राइट यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड अप और डाउन यूजिंग वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार क्या करता है, पेज को स्क्रॉल, या तो हम उसकी सहायता से ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है रूलर। रूलर इज यूज्ड, रूलर का काम क्या है, रूलर इज यूज्ड टू सेट द विथ एंड हाइट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। रूलर की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट की विथ और हाइट सेट करते हैं। हमें कितनी हाइट का डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी विथ का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए हम रूलर की सहायता लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या स्टेटस बार में हमको शो होता है, सबसे पहले शो होता है हमें कितने पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट में हैं। ठीक है। उनकी उन कितने कुल मिलाकर के पेज है ये शो होता है हमको। ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज, लैंग्वेज यूज्ड, व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर। तो स्टेटस बार में कौन कौन सी सारी चीजें होती हैं, एक तो भाई हमारे पेजों की गिनती होगी, कितने पेज हैं। ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज, एक पेज पर कितने वर्ड्स हैं ये शो होता रहेगा हमें, है ना। लैंग्वेज कौन सी यूज हम कर रहे हैं ये शो होगा, और व्यू बटन और जूम स्लाइडर होगा जिसकी सहायता से हम जूम आउट जूम इन अपने पेज को करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है कौन सा, जूम स्लाइडर। इट इज ए स्लाइडर बाय मूविंग विच यू कैन जूम इन और आउट द डॉक्यूमेंट। जूम स्लाइडर से क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को माइनस की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट होगा, प्लस की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारा स्लाइडर जूम इन होगा। ठीक है। इसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए किस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। कुछ स्टेप्स हैं उसके लिए भी। पहला स्टेप है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फाइल मेन्यू पर क्लिक कर देना है। फाइल मेन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये फाइल मेन्यू पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर हमें न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये हमारा न्यू ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, अ न्यू विंडो अपीयर, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपन विद द नेम डॉक्यूमेंट 1। उसके बाद में जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरह का खुल करके आ जाएगा। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होगा। ठीक है। और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी हम एंटर कर सकते हैं, अपना क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एंटरिंग टेक्स्ट अ डॉक्यूमेंट। अब हमको कैसे एंटर करना है वो देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर इन वर्ड डॉक्यूमेंट लाइक नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीजें इसमें टाइप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। जैसे नंबर टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, डेट टाइप कर सकते हैं, टाइम, फंक्शन और फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है। जैसी हमारी जरूरत होगी या जिस भी तरह का हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके हिसाब से हम चुन लेंगे। और किस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले ओपन अ डॉक्यूमेंट, अ कर्सर अपीयर ऑन द स्क्रीन।
स्क्रीन पर एक कर्सर आ जाएगा जैसे हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ठीक है। नाउ स्टार्ट टाइपिंग यूजिंग कीबोर्ड। उसके बाद में कैसे करेंगे, कीबोर्ड की सहायता से हम टाइपिंग करना शुरू कर देंगे, जो भी हमको टाइप करना है या जो भी हमको लिखना है, ठीक है। व्हेन यू रीच टू द एंड ऑफ लाइन the text automatically appear to the next line. The feature is called word wrap. अब जैसे ही भाई हम टाइप करते हुए चले गए और जैसे ही लाइन के आप लास्ट में पहुंचे और आप लास्ट में पहुंचे तो उसके अगली लाइन से टाइप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस फीचर को वर्ड रैप, ठीक है। अब टू स्टार्ट ए न्यू लाइन और पैराग्राफ प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर मान लिया हमको कुछ मतलब कुछ टाइप किया हमने, एक या दो वर्ड टाइप किए और उसके बाद में फिर हमें नई लाइन से टाइप करना शुरू करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एंटर की प्रेस करेंगे और हमारा डेटा जो है, जो भी कुछ हम टाइप कर रहे हैं वो अगली या न्यू लाइन से टाइप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू एडिट और फॉर्मेट द टेक्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट इट फर्स्ट। सबसे पहले अगर हमको एडिट या किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी डेटा को, किसी भी वर्ड को एडिट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू सिलेक्ट ए टेक्स्ट इट बिकम हाईलाइटेड टू इंडिकेट दैट इज सिलेक्टेड। जैसे ही हमारा जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे और ये इंडिकेट कर देंगे कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। यू कैन परफॉर्म अ सिलेक्शन बाय फॉलोइंग टू गिवन स्टेप्स। उसके बाद में आप कुछ स्टेप्स हैं उनकी सहायता से, उनकी मदद से उनमें चेंजेस कर सकते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? पहला स्टेप है प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हमारा जो कर्सर है वो टेक्स्ट के शुरू में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड होल्ड इट। उसके बाद में लेफ्ट बटन को माउस के हमें प्रेस करना है और होल्ड करना है, ठीक है। नाउ ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट विल गेट हाईलाइटेड। उसके बाद हमें टेक्स्ट के ऊपर उसको ड्रैग करना है और हमारे जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट होते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ रिलीज द माउस बटन। उसके बाद में जैसे ही हमारे वर्ड हाईलाइट हो जाए उसके बाद में माउस बटन को रिलीज कर देना है, ठीक है। यू विल सी दैट द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। आप देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इफ यू वांट टू डिसेलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक एनीवेयर इन द वर्किंग एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप उनको जो वर्ड हमने सिलेक्ट किए हैं अगर आप उनको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो वर्किंग एरिया पर कहीं भी आप क्लिक कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास में, उसके बाद में है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं भाई, हमने डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर लिया, डॉक्यूमेंट तो हमने बना लिया, पर हमें उसको सेव करना नहीं आया तो हमारी सारी मेहनत डॉक्यूमेंट बनाने की वो बेकार गई। तो हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना भी आना चाहिए, ठीक है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन एक्सेस इट एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड। तो क्यों जरूरी है सेव करना, क्योंकि आप फ्यूचर में उसको कभी भी उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो कैसे, किन स्टेप्स को फॉलो करके सेव करते हैं ये देखते हैं। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। सबसे पहले हमको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद में एक लिस्ट खुल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये यहां पर दिख रही होगी। फाइल मेन्यू पर हमने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का कुछ जो है पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट। उसके बाद में हमें किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में हमें सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमने सेव एज ऑप्शन पर क्लिक कर लिया, ये रहा हमारा सेव एज ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या फॉलो हमको करना है, क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन। उसके बाद में फिर ब्राउज ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ये रहा ब्राउज ऑप्शन। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे सामने खुलकर आएगा और उसमें से एक होगा ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, अ सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर
स्पेसिफाई द लोकेशन एंड नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जैसे ही हम इस पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला पेज हमारे पास खुल करके आ गया, हम अपनी फाइल को एक नाम दे सकते हैं, जो भी नाम हम देना चाहें उस फाइल को नाम दे देंगे। उसके बाद में फिर यहां पर नीचे सेव एज टाइप है, यहां से हम उसको फॉर्मेट दे सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट हमको देना है, और यहां से फिर लोकेशन सेट कर लेंगे कि हमको किस जगह पर कंप्यूटर में अपने उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ठीक है, उसके बाद में क्लिक ऑन सेव बटन, उसके बाद में क्या कर देंगे हम, उसके बाद में हम ये रहा सेव बटन, इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, अब किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन फाइल मेन्यू और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक कर लेंगे, कुछ इस तरह की एक जो लिस्ट है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, यहां से हम क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे लास्ट में क्लोज ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इफ यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट येट इट विल आस्क यू टू सेव द डॉक्यूमेंट। अगर अभी तक आपने सॉफ्टवेयर को बंद करने से पहले, क्लोज करने से पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया तो ये पूछ लेगा कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने से पहले सेव कर लेंगे। ठीक है, प्रेस सेव और डोंट सेव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे आप सेव करना चाहें सेव कर लेंगे, नहीं सेव करने अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, द डॉक्यूमेंट विल बी क्लोज्ड, उसके बाद में जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।